हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। किसी कारण से हम लोग 5-6 महीने क्लास नहीं ले पाए। ठीक है, अब फिर से हम लोग मैथ स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर क्या होता है पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। रियल नंबर स्टार्ट करने से एक्सरसाइज पे जाने से पहले उसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। रियल नंबर है क्या। रियल नंबर वो नंबर है जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों की यूनियन, जो दोनों नंबर्स जो होते हैं उनका यूनियन, वो क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर। और एक चीज़ और है, रियल नंबर में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन। अगर हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करें तो वो कैसा नंबर है, रियल नंबर। जैसे ये 0, ठीक है, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं छोटा सा। 0, 1, 2, 3, ठीक है, इधर -1, -2, -3, ठीक है। ये क्या है, इसको हम रियल नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हैं नंबर लाइन्स पे। ठीक है, और क्या है, दीज नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों नंबर क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या होता है, नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, ये इरेशनल नंबर भी हो सकता है। अब इरेशनल नंबर √2, √3, ये क्या है, इरेशनल नंबर, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइंस पे प्रेजेंट कर सकते हैं। और रेशनल नंबर कैसे, p/q के फॉर्म में, जैसे 3/2, 1/2, इन सबको हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या है, नंबर लाइंस में। ठीक है, ये क्या है, रियल नंबर सारे, ये क्या है, रियल नंबर। इसको नोट करो, उसके बाद में हम चलेंगे फंडामेंटल थ्योरी ऑफ रियल नंबर्स पे। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद रफ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब फंडामेंटल थ्योरी ऑफ रियल नंबर क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। ठीक है, एक तरीके से जैसे हम 66 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखो 66 का निकालते ही तो क्या करेंगे, पहले बताओ, 2 से कर देंगे, 2 3 का 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 1 1 11 से, तो क्या हो जाएगा, 66 का फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 3 11। ठीक है, उसके बाद में 420 का इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 420 का निकालना है प्राइम फैक्टर। ठीक है, 420 का निकालेंगे, क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2 1 0, ठीक है, 1 0 5, ठीक है। 2 से जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, तो क्या 3 से काटे, 3 3 5, ठीक है। अब किससे जाएगा, 5 से, 5 7, अब किससे जाएगा, 7 से। ठीक है, इसी तरीके से इसका क्या आ जाएगा, 2 2 3 5 7, ये क्या आ गया, इन दोनों का फैक्टर्स आ गया। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कैन बी रिटन एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग कैन बी रिटन फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब लिख ले इसको, इसी में कर ले क्योंकि फैक्टर्स दिया गया है, तो ये फैक्टर्स अभी इसी के नीचे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम, HCF and LCM can be using क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। HCF and LCM using
प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ट्राइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो अब क्या करेंगे एलसीएम निकाल लें 66 का, पहले एलसीएम 66। अब बेटा 66 420 का हम एलसीएम जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों का पहले हम कॉमन लिख लेते हैं, जो सबसे कॉमन हो, ठीक है। तो 2 एक कॉमन, फिर एक 2 बचा ये लिख लेंगे, ठीक। 3 कॉमन, 3 को लिख लेंगे एज इट इज, ठीक है। फिर क्या है 5 और फिर 7 और फिर क्या बच गया ऊपर 11, तो क्या आ जाएगा ये 4। इसको जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 4 12, तो इसको 60, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4620, ठीक है, 4620। अब इसी का हम एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं हम लोग। क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसी को हम लोग लिखते हैं एचसीएफ में, ठीक है। इसमें क्या है 2 3 2 3, बाकी 2 इसका पेयर है नहीं, जो पेयर्स होते हैं उसी को लिखते हैं एचसीएफ में, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा एचसीएफ 6 आ जाएगा, ठीक है। इतना नोट करो, उसके बाद में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन पे चलेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लो पहले। नोट कर लिया होगा, चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको रफ करें, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। क्या रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, यही सेम नंबर लिखेंगे क्योंकि इसका हम लोग ने प्राइम फैक्टर इसके निकाल चुके हैं इस वजह से, ठीक है। इसी दोनों का हम पहले इसी पे लेके चलते हैं, लिख दो रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ, क्या एलसीएम एंड एचसीएफ। अब नोट करो इसको, एलसीएम एंड एचसीएफ क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, ठीक है। ये करेंगे। अब फर्स्ट नंबर क्या दिया गया था 66, ठीक, इनटू सेकेंड नंबर क्या दिया गया था 420। हमें एचसीएफ पता है, एचसीएफ पता है, और हमें फाइंड क्या करना है एलसीएम, फाइंड एलसीएम, इसी के आगे लिख दो फाइंड एलसीएम, क्या एलसीएम। एचसीएफ हमें दिया गया है 6, ठीक है। अब एलसीएम को अगर हमें फाइंड करना है, एचसीएफ 6 दे दिया गया है, ठीक है। एचसीएफ हमने निकाल दिया था 6, ठीक है, एचसीएफ 6, तो हम एलसीएम फाइंड कर देंगे। कैसे कर देंगे, ये 6 डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 6, और एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 420 इंटू 11, क्या आ जाएगा 420 इंटू 11, ठीक। तो अब हम इसे क्या करेंगे 0 11 0 हो जाएगा, 4 11 2 जा 22, 2 कैरी, 11 4 जा 44, 2 46, तो क्या आ जाएगा 4620 एलसीएम हमें पता चल जाएगा। यही है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, इसको नोट करो। इसको नोट करो, इसके बाद एक प्रूविंग करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया होगा इसको रफ करते हैं, इसके बाद एक प्रूविंग करेंगे, उसके बाद कल क्या करेंगे एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है।
अब प्रूविंग क्या है, रूट 2 इज इरेशनल नंबर। रूट 2 को हम क्या करना है, प्रूव करना है इरेशनल नंबर। प्रूव रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, रूट 2 को क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम लोग क्या कर दें इसको, बताओ भाई। अगर हमें रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है, अब हम इसमें क्या लगाएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है, अगर हम इसे रूट 2 को रेशनल नंबर नहीं है इसको प्रूव कर दें तो ये इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। ठीक, अगर रूट 2 को रेशनल नंबर नहीं है इसको प्रूव कर दें तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। चलो करते हैं इसको प्रूव। लिखते हैं लेट अस assume क्या, contrary, let us assume the contrary लिखो, contrary that root 2 is irrational, ठीक है। अब क्या है, रूट 2 इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 इज इरेशनल। अगर हम रूट 2 को रेशनल नंबर नहीं है इसको प्रूव कर देंगे तो रूट 2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करें, रूट 2 इक्वल टू a/b। भाई हमने क्या बोला है, रूट 2 रेशनल नंबर है, हमने बोला है, एज्यूम किया है रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर। तो रूट 2 इक्वल टू a/b मतलब p बाई q के फॉर्म में होगा। और a और b क्या है, को प्राइम नंबर। लिख लो, a एंड b इज को प्राइम नंबर। ठीक है, क्या है, a एंड b इज को प्राइम नंबर। क्या r लगा लो, a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, पहले ये जानना है। आप लोग को पता है को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका फैक्टर 1 हो या खुद हो, 1 से ज़्यादा फैक्टराइजेशन हो। ठीक है, तो वो क्या है, को प्राइम नंबर। ठीक है, 1 हो, a का फैक्टर a इंटू 1 हो, b इंटू 1 हो, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर। ठीक है, इतना हम लोग को पता चल गया a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे बताओ, इसको हम ये बोल सकते हैं रूट 2b इक्वल टू a। और अगर रूट 2b इसको हम इधर कर दिए रूट 2b इक्वल टू a, हम इसी को क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप में लिखें, इसी में लिख देते हैं, क्यों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका क्या कर दें हम लोग, स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट 2b का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर, ये a स्क्वायर इक्वल टू रूट 2b स्क्वायर। तो हमें क्या पता चल रहा है, a इज डिविजिबल बाय 2। क्या हो जाएगा, अगर रूट 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a इज डिविजिबल बाय 2। a इज डिविजिबल बाय 2, a इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अगर हमें ये पता चल गया a इज डिविजिबल बाय, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है,
अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 है तो ए भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2। ए इज डिविजिबल बाय 2, ए भी क्या हो जाएगा 2। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? अगर हम इसको a इक्वल टू 2c लिख लें तो क्योंकि a इक्वल टू हम 2c लिख दें तो कोई दिक्कत, a इक्वल टू 2c, क्योंकि c क्या है, इंटीजर। ठीक, a इक्वल टू 2c और c क्या है, c इज एन इंटीजर। एक ये इंटीजर है, ठीक है, c इज एन इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिर हम इसको फिर क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब हम ये चीज देखें, ए की जगह पे अगर हम ए स्क्वायर की वैल्यू ए की जगह पे पुट कर दे, कोई दिक्कत, ए स्क्वायर पे पुट कर दे कोई दिक्कत, ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर पे पुट कर दे कोई दिक्कत नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। अब हम इसको जैसे 2b स्क्वायर है, इसकी ए स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पे 4c स्क्वायर, 2 कट जाएगा, 2 जा 4 और b स्क्वायर क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर। अब b स्क्वायर 2c स्क्वायर हो गया तो हमें इससे ये पता चल रहा है b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। हमें यहाँ पे पता चला था a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल जाएगा, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, ठीक है। और एक चीज और इससे पता चल रहा है, b इज डिविजिबल बाय 2। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत? यहां पे लिख देते हैं इसके बाद में, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया क्या है, लेट अस एज्यूम कर दिया हम कॉन्ट्रेरी दैट इज 2 इज इरेशनल नंबर। और अगर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, इन दोनों के कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं, a और b के कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2, ठीक है। a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2। अगर हमें कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं a और b का, तो ये क्या है, 1 के अलावा 2 भी मिल रहा है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। और अगर ये a एंड b को प्राइम नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये हमारा मेथड कौन सा मेथड हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। लिख सकते हैं इसको, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज, देखो, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन स्पेलिंग पे मत जाना, मैथ वालों की स्पेलिंग, मैथ साइंस के बच्चों की स्पेलिंग और शक्ल दोनों बेकार होते हैं, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना। बिकॉज ऑफ आर लिख दो, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, हमको क्या लिखना, लिख दो, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजप्शन। लिखें क्या, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज
बिकॉज क्या लिख देंगे, क्योंकि ये हमने रॉन्ग एजप्शन किया था, ये हमने जो एजप्शन किया था ये गलत है, ठीक है। बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजप्शन, ठीक है। ये है प्रूविंग इसका। √2 को हम इरेशनल नंबर अगर प्रूव कर रहे हैं, √2 क्या, अगर कोई भी हमें रेशनल नंबर, कोई नंबर है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर प्रूव करना है, रूट्स में है, तो उसको हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से क्या होगा, पहले हम उसको एजप्शन कर लेंगे कि ये रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद में हम उसको कॉन्ट्राडिक्शन, उसको हम इरेशनल नंबर को हमने इरेशनल नंबर में प्रूव करेंगे, ये प्रूव करेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है। पहले हम अज्यूम करेंगे ये रेशनल नंबर है, उसके बाद में हमको इसको प्रूव करना है ये रेशनल नंबर नहीं है, और रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, उसके बाद एक्सरसाइज कल चलते हैं, इसको नोट कर लो सब लोग।